एमजी नरेगा का वो स्टाफ जिसने लंबे समय तक आंदोलन किया, सड़कों पर रहा और आज भी जो स्टाफ लगातार अलग अलग तरीक़ों से प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार के समक्ष अपनी मांगें रख रहा है। और आपको ये भी याद होगा कि एमजी नरेगा का स्टाफ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर एक लंबे समय तक बैठा था और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर बैठने के बाद इनको ये आश्वासन भी मिला था कि आपकी मांगों को माना जाएगा, सरकार गंभीरता के साथ आपकी मांगों पर सोच विचार करेगी और जो आपकी रेगुलराइज करने की मांग है उस पर सरकार विचार ज़रूर करेगी। उसके बाद उन लोगों ने अपना आंदोलन ख़त्म किया, लेकिन अब एक और सरकारी ऑर्डर आया है, सरकारी ऑर्डर नंबर 278 RDPR 2022। इस ऑर्डर में साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को, जो एमजी नरेगा के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को साफ तौर पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की हिदायतें हैं कि आप एमजी नरेगा स्टाफ का पिछले 3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें और जिन स्टाफ मेंबर्स का परफॉर्मेंस ठीक होगा उन्हें आप कंटिन्यू करें, लेकिन जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा उन्हें फौरन आप टर्मिनेट कर दें, यानी उन्हें फौरन आप बर्खास्त कर दें। यानी एमजी नरेगा के मुलाजमीन की जो मांग थी कि हमें पक्का किया जाए, हम डिपार्टमेंट में एक लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, हमने अपना खून पसीना इस डिपार्टमेंट को दिया है, इस डिपार्टमेंट की महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की जो स्कीम है, एमजी नरेगा की जो स्कीम है, इसको कामयाब हम लोगों ने किया है। हमें अब हक है कि हमें रेगुलराइज किया जाए और डिपार्टमेंट हमारी इस जेन्युइन मांग के बारे में सोच विचार करे। उसके बाद उन लोगों ने अलग अलग ऑर्डर्स भी दिखाए कि पोस्टें बाज़ाब्ता उनके लिए मुख्तस कर दी गई, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। फिर उन्हें एक आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर मिला था कि आपकी इस मांग को गंभीरता के साथ इस पर सोच विचार किया जाएगा और आपकी मांग को ऊपर गंभीरता के साथ सोच विचार भी होगा और आपकी मांग को मानने के बारे में भी सोचा जाएगा। लेकिन छठे स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल की मीटिंग चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2022 को हुई। स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल ने वहां पर कहा कि जो स्टाफ एमजी नरेगा के तौर पर एमजी नरेगा में एम्प्लॉय किया गया है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एम्प्लॉय किया गया है और इसे हायर किया गया है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, और जो स्कीम की रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक और स्कीम के साथ साथ उनका टेन्योर है, यानी जब तक ये स्कीम चलेगी तब तक ये जो मुलाजमीन हैं ये मुलाजमीन भी स्कीम के तहत काम करते रहेंगे। आगे ये कहा गया है कि डिपार्टमेंट के पास इस वक्त कोई प्रोसीजर नहीं है एक्सटेंशन ऑर्डर एक्सटेंड करने का इस स्टाफ के लिए। जिस स्टाफ को एंगेज किया गया है उनके परफॉर्मेंस की बुनियाद पर या जो कंडीशंस उनके इनिशियल एंगेजमेंट ऑर्डर्स में थे, उन्होंने कहा कि जब हम कानून को देखते हैं कोई कानून या कोई ज़ाब्ता हमारे पास नहीं है कि हम किसी कानून के तहत किसी ज़ाब्ते के तहत इन्हें एक्सटेंशन दें या इन्हें दोबारा री एंगेज करें। इनिशियल एंगेजमेंट ऑर्डर में भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई थी जिसके तहत अब ये किया जाए कि इनके बारे में सोचा जाए और इन्हें एक्सटेंशन दिया जाए। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से ये कहा कि आप परफॉर्मेंस रिव्यू कमिटीज बनाएं, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में एमजी नरेगा स्टाफ के परफॉर्मेंस को रिव्यू करें और आप फ्रेश रिटेंशन ऑर्डर एनुअली जो है उस कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को दें जिस कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का परफॉर्मेंस पिछले 3 क्वार्टर्स में बहुत अच्छा है। यानी पिछले 3 क्वार्टर्स का मतलब साफ तौर पर यह है कि पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तभी जाकर एमजी नरेगा के उन सरकारी कर्मचारियों को री एंगेज किया जाएगा जिन सरकारी कर्मचारियों का परफॉर्मेंस ठीक होगा। यह भी कहा गया है कि जिस स्टाफ का परफॉर्मेंस बिलो एवरेज पिछले 2 या ज्यादा क्वार्टर्स में होगा उन्हें टर्मिनेट किया जाएगा। और डीपीसी को कहा गया है कि आप फ्रेश रिक्विजिशन फ्रेश स्टाफ को एंगेज करने के लिए फौरन दे दें। यानी जहां जहां स्टाफ डिसएंगेज होगा वहां पर दोबारा से एडवर्टीजमेंट इशू की जाएंगी और स्टाफ दोबारा रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन वो एमजी नरेगा का स्टाफ जिसका पिछले 2 क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, परफॉर्मेंस में किसी तरीके की गड़बड़ होगी, उस स्टाफ को निकाल दिया जाएगा। और यह भी कहा गया कि
और सबसे इंपॉर्टेंट ये, इन सप्रेशन ऑफ ऑल प्रीवियस ऑर्डर सर्कुलर, इससे पहले जितने भी ऑर्डर इशू किए गए, सर्कुलर इशू किए गए, अब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को यह कहा जा रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रिव्यू कमिटीज अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बनाएं, ताकि आप एमजी नरेगा स्टाफ का परफॉर्मेंस देख सकें, कैसा है उनका कामकाज, और आप फ्रेश रिटेंशन ऑर्डर एनुअली जो है उस कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए एमजी नरेगा में इशू करें, जिसका परफॉर्मेंस पिछले 3 क्वार्टर्स में बहुत अच्छा है, जिसका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है, 2 या 2 से ज्यादा क्वार्टर्स में उसे टर्मिनेट किया जाए। और साथ में यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को कहा है कि आप फ्रेश रिक्विजिशन, फ्रेश एंगेजमेंट ऑफ स्टाफ की एंगेजमेंट के लिए भेजें। यानी साफ तौर पर यह कि एमजी नरेगा के तहत जितने भी मुलाजमीन पिछले दिनों धरना पर बैठे थे और उन्होंने एक मोटी फाइल दिखाई थी स्ट्रेट लाइन को भी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अलग अलग वक्तों पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारान हैं, उन रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान ने उनके लिए बाजाब्ता पोस्टें रखी और उसके बाद कहा कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उनकी उस रेगुलराइजेशन की डिमांड को भी सरकार ने पीछे धकेलना शुरू किया, ये उनका कहना है। उन्होंने बाजाब्ता ये भी कहा कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एमजी नरेगा की स्कीम को चलाने के लिए स्टाफ की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, हम उस ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़े से पैसों पर हम इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और काम करके हमने एमजी नरेगा स्कीम को कामयाब बनाया है। अब अगर इस स्कीम को आगे बढ़ाना है या इस स्कीम को आगे लेकर जाना है, उसके लिए हमारा कंटिन्यू रहना जरूरी है। यह बात उन सरकारी कर्मचारियों ने कही। लेकिन अब जब आप सरकारी कर्मचारियों को छोड़ते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो सरकार ने साफ कर दिया है तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को, डीपीसीज जो हैं, डीसी जिनको कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, डीपीसीज को कहा गया है कि आप परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटियां बनाएं, उसमें आप इनका कामकाज देखें, इन एमजी नरेगा के कर्मचारियों का। जिन एमजी नरेगा के कर्मचारियों का कामकाज पिछले 3 क्वार्टर में अच्छा है, उन्हें आप कंटिन्यू करें, और जिनका कामकाज अच्छा नहीं है उन्हें आप टर्मिनेट करें। और जब आप उनको मुलाजमत से बाहर निकालेंगे, उनके लिए आप दोबारा नए मुलाजिम रखने का, आप उनके जगह नए मुलाजमों को जो है भर्ती कर सकते हैं। ये बात जो है सरकार ने उनको कह दी है, और ये बात चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने 6ठी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल की मीटिंग में कहा है। यानी यूं समझिए आसमान गिर पड़ा है एमजी नरेगा के उन तमाम सरकारी कर्मचारियों के, माफ कीजिएगा, उन तमाम कर्मचारियों के ऊपर जिन्हें उम्मीद और तवक्का ये थी कि उन्हें शायद सरकार रेगुलराइज करने के बारे में सोच रही है। इस स्टाफ ने यह भी कहा था, इससे आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर यही मिला था कि हमने उच्च स्तर पर आपकी बात की है, और उस उच्च स्तर पर जो बात की गई है वहां पर हमें यह एश्योरेंस दिया गया है कि आपकी मांग को माना भी जाएगा, और आपकी मांग पर ऑलरेडी सोच विचार चल रहा है, और आने वाले कल में आपकी मांग को माना भी जा सकता है। लेकिन अब यह स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल का रिकॉर्ड नोट मेरे हाथ में है। इस रिकॉर्ड नोट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी एमजी नरेगा स्कीम के तहत एंगेज किए गए सरकारी कर्मचारी को, किसी भी एमजी नरेगा स्कीम के तहत एंगेज किए गए कर्मचारी को अगर उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अगर उसका कामकाज ठीक नहीं है, उसे रेगुलराइज नहीं किया जाए। माफ कीजिएगा, रेगुलराइज कहा मैंने, उन्हें उस कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, उसे डिसएंगेज कर दिया जाएगा। जिसका परफॉर्मेंस पिछले 2 क्वार्टर्स में अच्छा नहीं होगा उसे डिसएंगेज किया जाएगा, और जिसका परफॉर्मेंस पिछले 3 क्वार्टर्स में अच्छा होगा उसे ही दोबारा से री एंगेज किया जाएगा। ये 6ठी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल में चीफ सेक्रेटरी ने ये 6ठी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल में चीफ सेक्रेटरी ने ये डायरेक्शंस जो हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दी हैं। अब ये देखना होगा कि जो एमजी नरेगा के सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने पहले भी एक लंबा आंदोलन किया था, कि उनका इस सरकार के ऑर्डर के बाद उनका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि वो लोग, जैसे मैंने आपको कहा कि वो लोग बाज़ाब्ता सरकारी कागजात दिखाकर इस बात को ये बात सामने रखते हैं कि उन्हें पक्का करने का वादा जो है अलग अलग वक्तों में हुकूमतों ने किया, और उसके लिए बाज़ाब्ता एक प्रोसेस भी हुआ। उस प्रोसेस को के अंजाम होने से पहले जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए। नतीजा अब ये निकला है कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि जिनका कामकाज अच्छा, उन्हें आप दोबारा से रिटेन आप कर सकते हैं, लेकिन जिनका कामकाज अच्छा नहीं है उन्हें टर्मिनेट कर दें।